हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 23 तारीख को होने वाली मतगणना के लिए मथुरा जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शनिवार को मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। जिलाधिकारी एसआर मिश्र के नेतृत्व में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट काउंटिंग करने की जानकारी चाहिए। गौरतलब है कि विधानसभा वार्ड 14 टेबल के माध्यम से वोटों की गिनती की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी एसआर मिश्र ने जानकारी देते हुए ये बताया। 23 तारीख को मतगणना होगी और मथुरा जिला प्रशासन द्वारा मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो भी मतगणना करेंगे जो कर्मी, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीएम साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी? देखिए, आप जानते हैं कि मतगणना जो चुनाव का सबसे अंतिम चरण होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो आयोग के निर्देश हैं, उन निर्देशों से और गणना की प्रक्रिया से जो हमारे मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक ड्यूटी में लगे हैं, उन सभी लोगों की ड्यूटी लग गई है। उनका पहला रेंडमाइजेशन चूँकि पहले हो चुका था 15 तारीख को, तो उनका प्रशिक्षण आज हम लोगों ने दिया है जी। साथ ही साथ उनके जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगेंगे वो भी हैं। आप ये जानते हैं कि एक टेबल पे एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी फिर जो हमारे ऑब्जर्वर होंगे उनके निर्देशन में लगेगा। एक पंडाल को आप यूँ समझिए कि एक विधानसभा में 14 मतगणना की टेबल होगी, ARO की टेबल अलग से होगी। तो जो EVM की मतगणना है वो तो अब की बार जो AROs हैं उनके पंडालों में होगी जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस बात के मतगणना में और है कि जो हमारे पोस्टल बैलेट पेपर्स और ETPBS जो गया हुआ था हमारे सैनिकों को और सशस्त्र बल कर्मचारियों को, उनकी मतगणना RO टेबल पर होगी। उनका प्रशिक्षण हम लोगों ने कल करा दिया है और ये मतगणना जो RO टेबल पे कर्मी लगेंगे उनका प्रशिक्षण अभी हम लोगों ने 2 सत्रों में रखा है। अभी एक सत्र पूरा हुआ, दूसरा सत्र 2 बजे से रखे हैं। ये इनका प्रथम प्रशिक्षण है। फिर 22 तारीख को हम लोगों ने मंडी में रखा है जी, ताकि वहाँ पे वो उन चीज़ों को भी देख सकें कि कौन सा उनका विधानसभा, उस दिन उनको पता चल जाएगा कि किस विधानसभा में किसकी ड्यूटी लगी है। लेकिन किस टेबल पे ड्यूटी लगी है ये जिस दिन मतगणना होगी उस दिन मतगणना के थोड़े समय पहले ही उनको पता लगेगा, ताकि ये लोग सकुशल ड्यूटी और अच्छे तरीके से कर सके। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये प्रशिक्षण रखा है। काउंटिंग प्लेस पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम रहेंगे, किस तरह की व्यवस्था रहेंगी? देखिए, काउंटिंग प्लेस में पहली बात तो ये स्पष्ट है कि मतगणना पंडाल में जी कोई भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। इवन सुरक्षा कर्मचारी भी, जब तक कोई बुलाता नहीं यारो किसी सहयोग इत्यादि के लिए, कोई अंदर नहीं जाएगा। पुलिस की ड्यूटी के लिए बता दिया गया है, जहां से लोग प्रवेश करेंगे मतगणना पंडाल में वहां पे रहेगी, बाहर आउटर कर्डन में रहेगी। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी हम लोग लगा रहे हैं। तो पूरी सुरक्षा का पूरा मुकम्मल इंतजाम करने के लिए SSP को निर्देशित कर दिया गया है, उनको बताया गया है। उनके साथ बैठ करके पुनः अगले कल परसों तक हम लोग पूरा फाइनल कर देंगे कि कहाँ पे कौन से CO लग रहे हैं, कौन से SSP लग रहे हैं। यद्यपि उन्होंने ड्यूटियाँ अपने स्तर पे फाइनल कर ली हैं, उसी हिसाब से हम लोग मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर रहे हैं। कितने राउंड अप में ये मतगणना होगी? देखिए, मतगणना का जो राउंड है वो डिपेंड करता है कि कितने बूथ वहाँ पर हैं जी। अब गोवर्धन में सबसे कम बूथों की संख्या और मथुरा सदर में सबसे अधिक बूथों की संख्या है। तो 14 टेबल पे चूँकि मतगणना होगी तो उस हिसाब से जो इन लोगों ने राउंड बनाया है चक्र, अधिकतम 32 राउंड के आसपास आ रहा है हमारे मथुरा में जी। और 27 राउंड की मतगणना आ रही है गोवर्धन में। तो वो सभी AROs ने अपना उसको बना लिया। ये समय नहीं बताया जा सकता, चक्रवार मतगणना होगी। मतगणना जैसे जैसे होती जाएगी वहाँ पे मीडिया सेंटर रहेगा, आपको भी हम लोग बताते रहेंगे। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा कि मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी के नेतृत्व में आज जो मतगणना स्थल पर जो भी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि पूरी व्यवस्था के साथ में मतगणना होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 14 टेबल्स हर विधानसभा वाइज लगेंगी, जिन पर के जो राउंड अप है वो बूथ के हिसाब से राउंड अप होंगे। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि काउंटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। पूरी निष्पक्षता के साथ काउंटिंग कराई जाएगी। न्यू न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।